जय ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। सतगुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। तो आज हम बात करने जा रहे हैं योग की। यदि आप योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिनचर्या व्यवस्थित करने होंगे। योक्ता आहार विहारस्य योक्त कर्मस्य चेष्टसु योक्त सपना विभुक्त योक्तुगो भवति दुःखः। वेदो व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योक्ता आहार विहारस्य, युक्त समय पर नियत समय पर आहार करो और नियत आहार करो। कुछ भी खाओ और सोचो योग हो जाए, नहीं होगा। सवेरे से शाम तक होटलबाजी करो और कहो हमारा भक्ति योग सिद्ध होगा, कदापि नहीं। आहार पर जब तक नियंत्रण ना हो, आधार शुद्धौ सप्त शुद्धौ द्वार स्मृति, वेद का बात है। युक्त आहार, उचित आहार और उचित समय पर। युक्ता आहार विहारस्य, और हमारा विहार भी युक्त हो। संसार के विषयों का जो भोग हो समुचित और समय पर हो, मनमाना ना हो। युक्ता आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टु, युक्त कर्म में हम लगे रहें, हमारे चेष्टाएं भी युक्त हो। और युक्त सपना बहुत, युक्त समय पर हम पर सो जाएं और युक्त समय पर जग जाएं, तब क्या होगा? तो योगो भवति दुःखः, तब योग तुम्हारे दुख का हरण करने वाला होगा, तब योग में सफलता मिलेगी। नहीं भी तो एक भी योग सफल नहीं होगी। करते रहो जीवन भर, होना जाना कुछ नहीं। अपने मन को संतोष होगा कि हम कुछ कर लें, लेकिन होना कुछ नहीं है। पक्की बात है, एकदम पक्की। तो कलयुग आने पर ऐसी स्थिति हो गई, तो इस स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? तो वेद व्यास जी कहते हैं, फलो तरदति तदहि कीर्तनार्थ। सतयुग में यज्ञ करने का जो फल है, सतयुग में ध्यान का जो फल, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल है, द्वापर भगवान का शब्द शास्त्रोपचार करने का फल, कलयुग में भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त होता है। इतनी सुविधा हो गई इस युग में। आप भगवान का नाम जितना ले सको, राम ही सुमिर ही गाय आन हो। भगवान का नाम जपते रहो, और नाम जप में कोई नियम भी नहीं। भाई को भाई अनंत आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि घोष हूँ। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम जपो, कल्याण हो जाएगा। भागवत में तो अजामिल के प्रसंग में तो यही बात ही कहे, सांकेत्यम परिहास्यम अश्चोहम वेलिम्ब्य। संकेत में भी भगवान का नाम ले लो तो भगवान का नाम कल्याणकारी है। परिहास्यम बा, परिहास में भी अगर भगवान का नाम ले लो, कल्याण है। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। भाई को भाई मुहनत आलस हूँ, नाम जलपत हूँ मंगल ऋषि त्रस। ये भगवान की नाम की भक्ति है। और तो और नाम की तो इतनी महिमा है, दुनिया में कोई भी मंत्र हो, अगर वो उल्टा पढ़ो तो उसका फल भी उल्टा ही हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम बोले उल्टा भी ले ले तो कल्याण हो जाता है। ये नाम है। पुराणों में कथा है कि एक नाम, एक मंत्र भी अगर उल्टा हो जाए, अगर मंत्र का एक स्वर भी उल्टा पुल्ट हो जाए तो स्वर का अर्थ का अनर्थ हो जाए। यथेन्द्र शत्रु स्वर्धोपराधा, एक स्वर के अपराध के कारण वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। मंत्र बोलते समय एक स्वर गड़बड़ हुआ, फल उल्टा ही हो गया। यहाँ बहुत से ब्राह्मण हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे। कवच किला अर्गला, दुर्गा कवच में एक मंत्र आता है, भार्याम रक्षति भैरवी, मेरे भार्या की रक्षा भैरवी करे। एक कोई पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, दवा करने पर भी ठीक नहीं हुई।
किसी पंडित विद्यमान के पास गए, बोले महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज ने उपाय बताई, जाओ इसी मंत्र का जप करो, दुर्गा कवच का यह मंत्र है, दुर्गा रक्षा करेगी, दुर्गा दुर्गति नाशनी, वह दुर्गति का नाश कर देगी भगवती। मंत्र क्या है? बोले भार्याम रक्षति भैरवी, हे भैरवी तुम मेरी भाइया की रक्षा करो। वो सज्जन ज़्यादा पढ़े लगे नहीं थे और सुन करके आए और रास्ते में मंत्र थोड़ा गड़बड़ा गए, भूल गए। रक्षत के जगह भक्षत उनको याद आ गया, जपने लगे, माला उठा लिए, शुरू किया जप। बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से भार्याम भक्षत भैरवी, भार्याम भक्षत भैरवी, भार्याम भक्षत भैरवी, इसी का जप चलते लगा। 7 दिन बीतते पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। पत्नी का राम नाम सत्य हो गया और रोते चिल्लाते बोले पहुँचे, महाराज कैसा मंत्र बताया? पत्नी तो ठीक नहीं भई और मर गई। पंडित जी ने कहा मंत्र तो मैंने ठीक बताया। बोले महाराज आपने जो मंत्र बताया वही मैंने जपा। आचार्य ने कहा कि कौन सा मंत्र जपा बताओ, तो उसने सुनाया। वो जपते जपते 7 दिन में उनको यादें हो गया था, अब तो भूलने की कोई बात थी नहीं। उन्होंने कहा यही मंत्र मैंने जपा, भार्याम भक्षत भैरवी। पंडित जी ने अपना सिर ठोका, ठीक है तो हुआ। तुम देवी से कह रहे थे भार्याम भक्षति भैरवी, मेरी भार्या का तुम भक्षण कर ले, तो भैरवी ने मैंने तुम्हारा भार्या का भक्षण कर लिया, का तुम खत्म। बोले महाराज हमारी ये भावना नहीं थी, हम तो उसे ठीक करना चाहते थे। भावना तुम्हारी ठीक थी लेकिन मंत्र तुम्हारा गलत था, तुमने उल्टा जप दिया इसलिए फल उल्टा हो गया।